हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो इसमें आज हम लोग सोशल साइंस के टोटल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर का बहुत सारा सेट प्रैक्टिस कराया गया, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देखें, जैसे कि CDP हो गया, EVS हो गया, हिंदी, ये सारे सेट प्रैक्टिस जो है अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए। तो चलिए यहाँ से देखिए, आपका सोशल साइंस यानी कि SST आपका जो शुरू होता है। तो हम लोग देखेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। तो देखिए 31 नंबर से आपका जो है शुरू हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको बताना कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वह जो है किन किन खगोलीय पिंडों से मिलके बना हुआ है। जब आप लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया गया है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। सेकेंड में आपका है नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य है। उसके बाद आपका उपग्रह है, ग्रह है, ध्रुव तारा है। उसके बाद चौथे ऑप्शन को आप लोग देखेंगे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो ये सारे जो है आपका जो है खगोलीय पिंड से मिलके जो है सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। और जिसका हेड यानी कि मुखिया कौन होता है, तो मुखिया आपका जो है सन यानी कि सूर्य होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो है सौर परिवार जो है किन खगोलीय पिंडों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। और यदि इसमें पूछा जाएगा कि इनमें बताइए कि ये सोलर सिस्टम का जो है मुखिया कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सन यानी कि सूरज हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो आपको बताना है कि जो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। इन प्रश्नों पर जो है लोगों ने क्या कर दिया, सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। इन पर जो है लोगों ने क्या कर दिया, सवाल उठाना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका पेरिया पूर्णम। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बुक का नाम है आपका क्या, पेरिया पूर्णम, जो कि एक तमिल बुक है। तो इसमें जो है साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी मिलता है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है जिसमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में इसका जो है उल्लेख है इस बुक में। उसके बाद आगे है आपका स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि बुक का क्या नाम है, स्त्री पुरुष तुलना। तो इस बुक का राइटर का आपको जो है नाम बताना है क्या है। तो जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ताराबाई शिंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए स्त्री पुरुष तुलना के राइटर कौन है, रचनाकार कौन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताराबाई शिंदे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तार निर्माण हो रहा है। तो आप लोग को पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना कितना कठिन होता है। बहुत सारे जो पहाड़ी एरिया है, जो राज्य है, वहाँ पे जो अभी तक जो है रेल मार्ग का निर्माण भी नहीं हो पाया है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग विस्तृत करना यानी कि निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अब जो है वर्तमान समय में रेल मार्ग का विस्तार यानी कि निर्माण हो रहा है, तो इसका उपयुक्त कारण क्या है आपको बताना है। तो इसका जो है अभी जो है रेल मार्ग बनने का मेन कारण क्या है, तो इसका कारण आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो जिसके कारण जो है अब जो है पहाड़ी क्षेत्रों में रेल मार्ग बनाना जो है सुगम हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कारण और अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो इसे हम लोग देखेंगे।
अभिकथन ए में बोला जा रहा दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल सही बात है। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो है यहाँ पे अभिकथन में दिया गया है, तो ये अभिकथन बिल्कुल गलत है। दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, ये बात सही है, बट आपका कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष नहीं बने, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी आपका जो है 1886 में बने हैं, उसके बाद 1893 में भी बने हैं, उसके बाद 1906 में भी बने हैं। इस तरह से 3 बार जो है दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। जबकि यहाँ पे आपका दिया गया है क्या कि एक भी बार नहीं बने, तो इस तरह से आपका अभिकथन गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। कारण में बोला जा रहा है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो ये यानी कि कारण आपका बिल्कुल सही है। तो कारण में बोला जा रहा है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ये बात बिल्कुल सही है। कहने का यहाँ पे क्या हुआ, कहने का अर्थ यहाँ पे निकला कि अभिकथन आपका गलत है और आपका कारण जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो अभिकथन गलत और कारण सही, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही टिक करेंगे। उसके बाद आगे है आपका निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वायुमंडल में अधिकांश 2 गैसें आपको बताना कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 2 गैसें कौन सा जो यानी कि पाया जाता है। फर्स्ट में है ओजोन और हीलियम, ये तो नहीं होगा। सेकेंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। N2 और O2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो N2 और O2 जो है सबसे अधिक मात्राओं में पाया जाता है वायुमंडल में। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है हमारा पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो हमारा पृथ्वी का जो है वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है, आपको बताना। ग्लोब है, मानचित्र है, उपग्रह से प्राप्त चित्र है, उसके बाद 4 में है रग्बी गेंद। तो हमारा पृथ्वी का जो वास्तविक जो निरूपक करता है, मतलब कि निरूपण करता है, वो कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ग्लोब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्लोब के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का त्रिआयामी गोलाकार प्रतिनिधित्व है। यह पृथ्वी के महाद्वीपों महासागरों की आकृतियों को सटीकता से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ग्लोब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं का न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बाल विवाह निषेध एक्ट जो है कब का है, यह एक्ट जो है 1929 ईस्वी का है। ठीक, तो इसमें जो है इस एक्ट में जो है पुरुष और महिलाओं के लिए कितना एज निर्धारित किया गया शादी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पुरुषों के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष निर्धारित किया गया था एक्ट 1929 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। उसके बाद है आपका गेहूं और जौ जैसे फसलें उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं। सही विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम सबसे पहले जो है इसका साक्ष्य किस स्थान से मिला है। फर्स्ट में आपका नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, उसके बाद है सुलेमान और किरथर हिल्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सुलेमान और किरथर हिल्स में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों का जो है उगाने का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। तो ये सुलेमान और किरथर जो हिल्स है प्रेजेंट टाइम में यदि इसकी बात करें तो हम लोग ये जो है वर्तमान पाकिस्तान में अभी है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलेमान और किरथर हिल्स से जो है सबसे पहले आपका जो गेहूं और जौ उगाने का जो साक्ष्य मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पवन जो है इस तरह से आपका रोड है, तो रोड में जो है आपका जो है इस तरह से कुछ जो है आपका जो है पत्ती है। इस पत्ती को क्या करता है, वह जो है
उड़ाती है। तो पवन कैसे बहती है? आपको पता है कि पवन जो है हमेशा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है वह जो है फ्लो होता है। तो ये जो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की गति होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पवन हमेशा किधर से किधर बहेगा? तो पवन हमेशा आपका जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मतलब कि इसका गति होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग बिल्कुल सही टिक करेंगे। उसके बाद आपका देखिए अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे हम लोग देखेंगे। अभिकथन में बोला जा रहा है 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग राज्यों में बांटा गया। बिल्कुल सही बात है। 1960 में आपका जो है गुजरात और मुंबई यानी कि महाराष्ट्र जो है मराठी और गुजराती भाषा के आधार पे जो है 2 प्रांत में बट गया। एक मुंबई हो गया, दूसरा गुजरात हो गया। तो बिल्कुल सही बात यहाँ पे कथन में बोला जा रहा है। उसके बाद कारण में हम लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कारण में बोला जा रहा है कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी हिंदी बोलने वालों के लिए। तो 1966 में भी आपका जो पंजाब और हरियाणा जो है 2 भागों में यानी कि 2 राज्यों में डिवाइड हो गया। ये भी कथन आपका जो कारण भी सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है बट आपका सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? पहले में आपका क्या ए गलत है, आर सही है। दूसरा में बोला जा रहा है क्या कि ए दोनों ए और आर सही है लेकिन सही व्याख्या करता है। उसके बाद है कि दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आप लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता एक दूसरे का, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कौन सी बीमारी कहेंगे? तो आपको बताना हो कि वैसी बीमारी का यानी कि वैसा बीमारी का आपको नाम बताना है कि जो जल हो गया, भोजन हो गया, वायु हो गया इत्यादि से फैलती है। तो आपको जो है बताना है इसका सही जवाब। फर्स्ट में है जन्मजात बीमारियां, दूसरा में है अनुवांशिक बीमारियां, तीसरा में है संचारणीय बीमारियां, उसके बाद है उपार्जित बीमारियां। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका संचारणीय बीमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी का यदि दूसरा रूप हम लोग बोले, दूसरा नाम बोले तो वह आपका हो जाएगा संक्रामक। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक। तो संक्रामक बीमारी हमेशा जो है क्या होता है, ये जो है बीमारी आपका जो हमेशा जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ए में बोला जा रहा है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। तो ये आपका जो सही है। उसके बाद देखिए बी में बोला जा रहा है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म होगी। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है दोनों ही आपका कथन बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो 1770 में जो बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था उसमें करोड़ों लोगों मतलब कि लोग जो है मर चुका था और इस अकाल में बंगाल की लगभग 1/3 आबादी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। इसीलिए यहाँ पे दोनों आपका ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद देखिए आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषीय विकास में सहायता करता है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषीय विकास में सहायता करता है। फर्स्ट में है संसाधन की खपत को घटाना, संसाधन के उपयोग में वृद्धि, संसाधन को पुनः चक्रण, वस्तुओं का पुनः उपयोग। देखिए आपका डी तो बिल्कुल कन्फर्म है, वस्तुओं का पुनः उपयोग। संसाधनों का पुनः चक्रण, ये भी आपका सी भी आपका सही है। उसके बाद देखिए ए में क्या है कि संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल सही बात, ए भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि किन्हीं 3 ऑप्शन को भी आपको जो है चुनना है। तो इस तरह से ए सी डी देखेंगे हम लोग किस में है, ए सी डी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि संसाधन के उपयोग में वृद्धि करेंगे तो वह फिर किसी भी चीज़ को बचाना की मतलब कि बचाने के अर्थ में नहीं है। संसाधन को हमेशा हम लोगों को बचाना मतलब कि बचाना पड़ता है। तो इसीलिए यदि हम उसका खपत में यदि घटा देंगे तो इससे हमारा संसाधन में क्या होगा? बचत होगा। संसाधन का पुनः चक्रण करेंगे, इससे
इससे भी हमारा संसाधन जो है मतलब सुरक्षित रहेगा। उसके बाद वस्तुओं का पुनः उपयोग करेंगे, एक वस्तु का फिर दोबारा उपयोग करेंगे, इससे भी हमारा संसाधन में मतलब कि क्या होगा, इसका जो सतत पोषीय विकास होगा। तो इस तरह से ACD आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक करेंगे। का भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। देखिए, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो इलाका है वहाँ पे जो है इस तरह का वन नहीं उगता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये सही हो जाएगा। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, ये भी सही हो जाएगा। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं, ये भी सही हो जाएगा। कहने का यहाँ पे अर्थ निकलता है कि BCD, तो BCD किस में है, तो BCD ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को टिक करेंगे, तो 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि। तो बताना है कि पृथ्वी पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो इस तरह से आपका पृथ्वी है, बीच वाला जो होता है आपका जो भूमध्य रेखा, ये आपका जो है पृथ्वी का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सबसे अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त करता है, क्यों? इसका जो है सबसे मेन कारण क्या है आपको बताना है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी हुई है, दोपहर के सूर्य जो है ठीक सिर के ऊपर होता है। तो आपको बताना होगा इसका सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे जो है अधिक गर्मी होने का मेन कारण क्या है कि दोपहर के जो समय का जो सूर्य होता है ठीक जो है सिर के ऊपर होता है, जिसके कारण अधिक ऊष्मा जो है प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका क्वेश्चन है, कथन A तथा B को ध्यान से पढ़े। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, तो ये कथन आपका तो बिल्कुल सही है। उसके बाद वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, वेद समाज का 1864 में जब इसका स्थापना हो गया, तो वेद समाज आर्य समाज से कैसे प्रेरित हो जाएगा? आर्य समाज का स्थापना तो आपका बाद में हुआ है। कब हुआ? आर्य समाज का स्थापना जो है आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया है। इस तरह से आपका जो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है A सही है, R आपका जो है गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आप लोग सही टिक करेंगे। उसके बाद आगे है आपका, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ठीक है, जेम्स मिल जो 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है 3 भागों में प्रकाशित किया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, वो जो है 3 भागों में बांटा, ये बात सही है, लेकिन वह ब्रिटिश जो इंडिया वाला जो था उसको 3 भागों में बांटा। लेकिन यहाँ पे जो भारतीय इतिहास की यदि बात करें 3 भागों में बांटा, लेकिन जो जेम्स मिल के द्वारा जो 3 भागों में बांटा गया है वो जो है आपका जो फर्स्ट आपका हिंदू हो जाएगा, सेकंड मुस्लिम हो जाएगा और तीसरा भाग जो है आपका जो है ब्रिटिश हो जाएगा। इस तरह से ये 3 भागों में बांटा। जब ब्रिटिश से हिस्ट्री की यदि बात करें तो वह 3 भाग आपका प्राचीन, मध्य और आधुनिक हो जाएगा। लेकिन जेम्स मिल जो है भारतीय इतिहास को जो बांटा है वह जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा, इसलिए आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका सही है और सेकंड आपका जो गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। बिल्कुल यहाँ पे सही है, आपका भी कथन बिल्कुल सही है। कारण को हम लोग देखते हैं, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो आपको सही आंसर इसका बताना है। तो सबसे पहले आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि अकेले हम आप लोगों के लिए देखिए CDP, हिंदी, EVS, यहाँ तक कि SST का भी अकेले हम जो है आप लोगों का प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो आप लोगों का इतना फर्ज बनता है, कम से कम आप लोग जो है एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों आपका जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। फिर जो रेस्ट आर क्वेश्चन बचा हुआ है अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।